विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत फतेहपुर बिल्लौच के सरकारी स्कूल की 4 दीवारी से लगते हुए कूड़े के ढेर के कारण स्कूल में आने वाले बच्चों और अध्यापकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के ढेर से उठती दुर्गंध के कारण बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो रहा है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा गाँव के सरपंच और अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। आलम यह है कि गंदगी फैलती हुई स्कूल के मुख्य द्वार तक आ पहुंची है और आवारा पशुओं का घर बनती जा रही है। दूसरी तरफ स्कूल की 4 दीवारी के अंदर झाड़ियां उगी हुई हैं, जिससे जहरीले जीवों के होने की आशंका है, जिसके कारण स्कूल के बच्चों और अध्यापकों के लिए खतरा बढ़ सकता है। एक तरफ जहां स्वच्छ भारत अभियान का नारा दिया जाता है, वहीं स्कूल के पास इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये नजारा पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लौच गांव का है, जहां पर एक सरकारी स्कूल की 4 दीवारी से लगते हुए कूड़े के ढेर दिखाई दे रही हैं, जहां पर आवारा पशु भी गंदगी के ढेर में पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसके कारण स्कूल आने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे गंदगी से उठती दुर्गंध के कारण पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते। तमाम शिकायतों के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार आवारा पशु आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद शासन कितना सतर्क होता है और स्कूल के सामने की गंदगी आखिर कब तक साफ की जाती है। मैं सिमनी प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुर बिल्लौच। देखिए, इस समय जो सबसे मेन समस्या है वो है हमारे स्कूल के बाहर जो इतना कूड़ा कचरा सुबह शाम जो फैला हुआ होता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। देखिए, इसमें तो यहाँ बाहर अनाज मंडी लग रही है, सब्जी मंडी भी लगती है, प्लस में जो लोग हैं वो भी यहाँ पे अपना कूड़ा जो घर का वो डंप कर जाते हैं। देखिए, डंपिंग यार्ड के लिए हमने यहाँ के सरपंच जो हैं उनसे भी बात किया था और उनसे हमने पूछा था, तो वो यहाँ पे यही समस्या बता दी जाती है, कारण बता दिया जाता है कि डंपिंग यार्ड पूरे गांव में कहीं है ही नहीं, तो वो स्कूल के बाहर ही उन्होंने ग्राउंड को डंपिंग ग्राउंड बना लिया। मैं नहीं बल्कि टीचर्स, यहाँ के बच्चे, हम लोग इतना परेशान है। बच्चे भी हमसे कहते हैं कि मैम कि ये कूड़ा जो है इसकी वजह से बदबू आती है, खासकर जब बारिश के दिनों में। अच्छा। बच्चों के लिए बैठना, प्राइमरी वाले हमारा जो विंग है वहाँ बच्चों का बैठना दूभर हो जाता है। वहाँ के टीचर्स भी इसके बारे में कई प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल यहाँ पर सूअर है, गाय, ये सब घूमते हैं, तो गंदगी को और बढ़ावा ही मिल रहा है। सर, इस विषय के अंदर गांव के जो लोग हैं, प्रॉपर जो गांव के रहने वाले हैं, यहाँ जो सब्जियां पैदा करते हैं, तो वो यहाँ पर क्या है सामने मंडी लगाते हैं। और हमने कई दफ़ा क्या है सरपंच से आग्रह कर चुके हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो भी क्या है काफ़ी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन क्या है वो मंडी लगाने से रुके नहीं है। रोजाना क्या है सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं, तो इस पर कोई पाबंदी अभी तक लगी नहीं। अधिकारियों ने नॉलेज डाला है, तो यहाँ पर कुछ दिनों के लिए गाड़ियाँ भी आई है उठाने के लिए बीच में, बट बीच में फिर बंद हो गई है। नजर आ रहा है, हमारी तरफ से नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर जो ग्रामीण वासी हैं वो हमारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। सर, एक्चुअली क्या है कि अब आप भी देख रहे हो कि किस तरीके की गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे हमारे बच्चे भी जब आते हैं तो बच्चे पढ़ते समय भी सर ये कहते हैं कि सर हमको बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, उसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा जो ध्यान है वो बदबू की तरफ आगे से ज़्यादा हो रहा है और हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम उसी के लेवल पे हमारे प्रिंसिपल मैम भी कई बार गांव के सरपंच से भी बोल चुकी हैं, लिखत में भी दे चुकी हैं, आगे अफसरों के पास भी इस तरीके की लिखत में भी पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और एक बार नहीं 4 बार पहुंचा चुकी है। सर, धरातल पे तो कहते हैं ना प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप देख सकते हो धरातल बहुत दूर दूर तक धरातल ही दिखाई दे रहा है आपको कि किस तरीके का सफाई अभियान चला हुआ है। अधिकारियों से आप पहुंचने के बाद यही मिलता है कि हाँ कराते हैं, लेकिन ढाक के 3 पात वही रहता है जिस तरीके से आप देख रहे हो।